हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानेंगे आज संविधान के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज छोड़कर चले गए थे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ऐतिहासिक महत्व के कारण हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के ही दिन हमने लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। ऐसे में हमने उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। इसके बाद हम देखेंगे कि जब संविधान बना था तो उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इसमें जब संविधान बना था तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। तो आज हम स्पेशल रूप से जानेंगे अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची, जैसे कि हम अपने जो संविधान है एक विस्तृत दस्तावेज है, ऐसे में हमें एक संविधान को शॉर्ट उसमें जानना है तो अनुसूचियों में संविधान के ही बारे में लिखा गया है, उसको एक व्यवस्थित क्रम में लिख दिया गया है। तो सबसे पहले हमारी जो अनुसूची उसमें बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। जैसे हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में अगर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन आगे अगर सुशासन को स्थापित करने के लिए राज्यों की संख्या घटती या बढ़ती है तो हमको फर्स्ट अनुसूची में ही इसको दर्शाना होगा कि संघ और राज्य क्षेत्र भारत की व्यवस्था कैसी है। दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, इनके वेतन भत्ते बताए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 3 में शपथ के बारे में बताया गया है कि किसको कौन शपथ दिलाएगा। चौथी जो है अनुसूची में राज्यसभा में केंद्र और राज्यों को कितनी सीटें एलोकेटेड होंगी, इसके बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। तो पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बारे में बताया गया है कि केंद्र राज्यों में किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। जैसे कि हमें पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। इसके बाद है पांचवा जो है पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो हैं वो हमेशा से एक वल्नरेबल एरिया रहे हैं, तो उनमें प्रशासन की एक व्यवस्था अलग रूप से करने के लिए हमने उसको अनुसूची 5 में इसके बारे में प्रावधान बताया गया है। अनुसूची 6 में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ही आते हैं, लेकिन इनके 4 राज्यों में एक विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में विषय के बारे में बताया गया है कि जैसा कि हमने संघीय प्रणाली को अपनाया तो संघ किन विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर टकराव की स्थिति आती है तो ऐसे में संघ के द्वारा बनाए गए कानूनों को माना जाएगा। तो संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों में टकराव आता है तो केंद्र के कानूनों को माना जाएगा। इसके बाद है अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में बताया गया। तो जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन आज वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इनके अमेंडमेंट को एक दिन जानेंगे। इसके बाद है जब 8 अनुसूचियां थी, इसके बाद हमने पहला संविधान संशोधन करके 1951 में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा, जिसको भूमि सुधार के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमने मिश्रित मॉडल को अपनाया, तो हमें कहीं ना कहीं समाजवादी रूप में भी कार्य करना था। तो ऐसे में जो हमें भूमि का बंटवारा है, जो संपत्ति का अधिकार, हमारे समाजवादी मॉडल में एक बांधा बन रहा था, तो हमने भूमि जो एक बांधा आ रही थी तो उसको पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में जोड़ा, ताकि हम जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके बाद 10वीं अनुसूची में जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ी गई, जिसको दल बदल परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उस समय पे आया राम गया राम जैसे कॉन्सेप्ट उभर कर आए थे, जहां पॉलिटिकल पार्टी में नेता जो थे वो पैसों की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे, और जो पार्टियों की एक विचारधारा थी या जिससे आप लड़के आ रहे हैं उसको भूलकर एक पैसे की खरीद फरोख्त चलती थी। तो इससे बचाव करने के लिए हमने दल बदल कानून बनाया, जिसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो वो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है, और 12वीं अनुसूची जिसमें नगर निगम के बारे में बताया गया है। थैंक यू वेरी मच।